हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। क्या आप म्यूचुअल फंड की स्कीम में निवेश करते हैं? निवेश करने से पहले म्यूचुअल फंड को जान लेना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको निवेश के फैसले लेने में मदद मिलेगी। तो आपको ये वीडियो बहुत ही जानकारी फ्री मिलने वाली है। आइए जानते हैं क्या है म्यूचुअल फंड। हम आपको यह भी बता रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियां निवेशकों से पैसा जुटाती है और पैसे को शेयर में निवेश करती है। इसके बदले म्यूचुअल फंड निवेशकों से चार्ज भी लेती है। जो लोग शेयर बाजार में निवेश के बारे में बहुत नहीं जानते, उनके लिए म्यूचुअल फंड निवेश का अच्छा विकल्प है। निवेश अपने वित्तीय लक्ष्य के हिसाब से म्यूचुअल फंड स्कीम चुन सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करते हैं वो भी जान लेते हैं। आप किसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में से सीधे निवेश कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी म्यूचुअल फंड एडवाइज़र की सेवा भी ले सकते हैं। अगर आप सीधे निवेश करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड स्कीम के डायरेक्ट प्लान में निवेश कर सकते हैं। अगर आप किसी एडवाइज़र की मदद से निवेश कर रहे हैं तो किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के रेगुलर प्लान में निवेश कर सकते हैं। अगर आप सीधे निवेश करना चाहते हैं तो आपको उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। आप उसके दफ्तर में भी अपने दस्तावेज के साथ जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड के किसी डायरेक्ट प्लान में निवेश करने का फ़ायदा यह है कि आपको कमीशन नहीं देना पड़ता है, इसलिए लंबी अवधि के निवेश में आपका रिटर्न बहुत बढ़ सकता है। इस तरीके से म्यूचुअल फंड में निवेश करने में एक दिक्कत यह है कि आपको खुद रिसर्च करना पड़ता है। तो देश के कितने तरह के म्यूचुअल फंड है तो वो भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो कि इक्विटी शेयर बाजार में निवेश करता है। दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड, जो कि कंपनियों को लोन देता है। तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और चौथा है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो जान लेते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड का क्या करता है, उसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं। ये स्कीम निवेशकों की रकम को सीधे निवेश शेयरों में करती है। छोटी अवधि में ये स्कीम जोखिम भरी हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि में आपको बेहतरीन रिटर्न कमाने की मदद करती है। इस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश से आपका रिटर्न इस बात पर निर्भर करता है कि शेयर का प्रदर्शन कैसा होता है। तो ये बेसिकली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है ये स्कीम में। जिन निवेशकों का वित्तीय लक्ष्य 10 साल बाद पूरा होना है, वे इस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में के भी 10 अलग प्रकार हैं। दूसरे की बात करें तो वो है डेट म्यूचुअल फंड, जो कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम डेट सिक्योरिटीज़ में निवेश करती है। छोटी अवधि के वित्तीय लक्ष्य पूरे करने के लिए निवेशक इनमें निवेश कर सकते हैं। 5 साल से कम अवधि के लिए इनमें निवेश करना ठीक है। ये म्यूचुअल फंड स्कीम शेयरों की तुलना में कम जोखिम वाली होती है और बैंक के फिक्स डिपॉजिट की तुलना में बेहतर रिटर्न देती है। तो ये बेसिकली आपको ज़्यादा थोड़ा रिटर्न देती है, लेकिन कम अवधि के लिए ये म्यूचुअल फंड बनाया गया है। तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करती है। इन स्कीम को चुनते वक्त भी निवेशकों को अपने जोखिम उठाने की क्षमता का ध्यान रखना ज़रूरी है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। तो इस म्यूचुअल फंड को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। तो अगले म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। तो अगला म्यूचुअल फंड है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम, जिसकी बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम म्यूचुअल फंड स्कीम किसी खास लक्ष्य या समाधान के हिसाब से बनी होती है। इनमें रिटायरमेंट स्कीम या बच्चे की शिक्षा जैसे लक्ष्य हो सकते हैं। इन स्कीम में आपको कम से कम 5 साल के लिए निवेश करना ज़रूरी है। तो अगर आपको 5 साल तक आपको निवेश करना था, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड के चार्ज आप देख लेते हैं अभी। म्यूचुअल फंड स्कीम में होने वाले सभी खर्च को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। एक्सपेंस रेशियो से आपको यह पता लगता है कि किसी म्यूचुअल फंड के प्रबंधक में प्रति यूनिट का क्या खर्च आता है। आमतौर पर एक्सपेंस
रेशियो किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के साप्ताहिक नेट एसेट के औसत का 1.5 या फिर 2.5% होता है। हिंदी में पर्सनल फाइनेंस और शेयर बाजार के नियमित अपडेट्स के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें। तो अभी बात कर लेते हैं कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा रहता है। तो उसके बारे में मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है, और डीमैट अकाउंट में जाकर आप म्यूचुअल फंड कंपनीज को देख सकते हो, उनके एनालिसिस को भी देख सकते हो, और कितने पैसे आप डाल सकते हो वो भी आपको डीमैट अकाउंट में मिल जाएगा। तो अभी जो हमने लॉन्ग में बात की उसकी शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड इतना हमारे देश में कितने प्रकार के 4 प्रकार के हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड, उसकी बात करें तो वो इक्विटी शेयर में निवेश करते हैं जिसमें रिस्क ज़्यादा रहता है और लॉन्ग टर्म में ये काम आता है। दूसरा डेट म्यूचुअल फंड, जो कि म्यूचुअल फंड में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देता है एफडी के कंपेरेटिबल में, और ये भी आप ले सकते हैं। दूसरा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, और चौथा है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अगर आपको 5 साल तक की अवधि में इन्वेस्ट करना है तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ले सकते हैं आप। तो इनके चार्ज आप उनकी म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट से आप ले सकते हैं। तो अब जान लेते हैं म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो हमने गूगल में सर्च किया म्यूचुअल फंड निवेशक कंपनी, तो हमारे सामने आ रही है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, और दूसरी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, जो कि आईसीआईसीआई बैंक की है। तीसरा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, जो कि है जो देख सकते हैं यूटीआई एसेट मैनेजमेंट, एल&टी म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट। ये सारी कंपनी को आप जान सकते हैं, अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आते रहते हैं। अगले वीडियो तक बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।